ठीक है, देखो, भीड़ हिंसा भारत में गंभीर कानून व्यवस्था की समस्या के रूप में उभर रही है। ठीक है, मॉब लिंचिंग। उपयुक्त उदाहरण देते हुए ऐसी हिंसा के कारणों, पहला, आपको जब इंट्रोडक्शन दोगे ना तो उसे में 1-2 एग्जांपल दे देना, जैसे राजस्थान में हुआ, केरल में हुआ, बेंगलोर में भी हुआ था। कारणों और परिणामों का विश्लेषण कीजिए। 2 डिमांड, और भीड़ हिंसा को रोकने के लिए उपाय बताइए। 3 डिमांड है, 15 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं निखिल ने क्या लिखा है। भारत में भीड़ हिंसा हाल के वर्षों में एक गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक चुनौती बनकर उभरी है। ठीक है, कभी धर्म, जाति और वैचारिक भिन्नता के नाम पर ऐसी घटनाएं देश के अधिकांश भागों में देखने को मिलती है, जब भीड़ कानून हाथ से लेकर किसी व्यक्ति, समुदाय या संपत्ति पर हमला करती है। अब यहाँ पे निखिल तुम्हें एग्जाम्पल लिखना चाहिए था। फिर ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना चाहिए था। अभी बेंगलोर में भी हुआ था, राजस्थान में भी हुआ है, तो यहाँ पे उदाहरण जरूर लिखिए। कारण आपने लिखा है सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई गई गलत जानकारी, बच्चा चोरी, गोहत्या। ठीक है, विभिन्न जातियों और समूहों के बीच भेदभाव, जाति हिंसा। ठीक है, धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव, उन्नाव कांड में दलितों की हत्या, लचर कानूनी व्यवस्था, जम्मू कश्मीर डीएसपी की भीड़ द्वारा हत्या। ठीक है, अच्छा, एकदम बढ़िया लिखा है। कारण आपने बता दिया, वो देते इसी कारणों और परिणामों का विश्लेषण कीजिए। निर्दोष लोगों की मृत्यु हो जाती है, सामाजिक सांप्रदायिकता की क्षति होती है, कानून व्यवस्था की विफलता होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब होती है। बहुत अच्छी बात है। उपाय क्या है? कानूनी ढांचा सुदृढ़ करना, सोशल मीडिया की निगरानी, पुलिस की तत्परता, लोगों को जागरूक होना। ठीक है, भीड़ हिंसा नागरिकों के अधिकारों पर चोट करती है, सख्त कानून के निर्माण तथा सुनिश्चित कर गुनहगारों को सजा देकर लोगों की न्याय व्यवस्था में विश्वास बनाए रखना चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन भी अच्छा है। तो 10-15 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको आराम से 5 नंबर मिल जाएंगे। थोड़ा यहाँ पे और काम करो अभी। ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन का तरीका सब कुछ बढ़िया है, सही है, बस थोड़ा बहुत पॉइंट और ऐड करो, सही है आपका। ठीक है, आप सही जा रहे हो, बस लिखते रहिए ऐसे। अब देखते हैं अनु ने क्या लिखा है। बाद में भीड़ हिंसा एक गंभीर कानून व्यवस्था की समस्या के रूप में उभर रही है। उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस प्रकार की हिंसा के कारणों परिणाम विश्लेषण कीजिए। फिर आगे का पार्ट कहाँ गायब कर दिया अनु आपने? सर इतना ही था। तो फिर अभी निखिल के में उपाय भी लिखा है। निखिल तुमने कहाँ से लिखा है फिर क्वेश्चन? हाँ सर, वही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सर छूट गया होगा सर, बट क्वेश्चन में यही था, ऐसे ही था। बड़ा उपाय नहीं था। तो उदाहरण देते हुए उपाय तो वही हो गया सर, उसी में कुछ क्वेश्चन ऐसे। चलो ठीक, देखते हैं आपने क्या लिखा। भारत में हाल के वर्षों में भीड़ हिंसा की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। यह ऐसी स्थिति जिसमें भीड़ कानून को अपने हाथों में ले लेती है और आरोपी को बिना वैध न्यायिक प्रक्रिया दंडित करती है। यह लोकतंत्र और विधि शासन के लिए गंभीर चुनौती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपका अच्छा है। प्रकार, बाल चोरी की अफवाहें, 2018 महाराष्ट्र में 5 लोगों को अफवाहें के आधार पर पीट कर मार डाला। गोरक्षा के नाम पर, जैसे फरवरी 2015 दायरी, उत्तरी प्रदेश में खिलाफ घटना, झारखंड राज्य में घटनाएं, सांप्रदायिक हिंसा, दिल्ली दंगे में भीड़ ने धार्मिक उन्माद कई लोगों को निशाना बनाया, जातीय आधार पर हिंसा, दलितों पर हमले, उन्नाव कांड। ठीक है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, जादू टोना के आरोप में महिलाओं को पीटना। हाँ, ये ठीक है। भीड़ हिंसा के कारण, अब देखो तुमने यहाँ पे जैसे निखिल ने सही किया था कि उसने कारण बताया और उसी में फिर ये एग्जाम्पल जोड़ दिया। आप अलग से मत कीजिए ये चीज़, लंबा क्वेश्चन की डिमांड बढ़ेगा। सोशल मीडिया पर अफवाहें, राजनीतिक संरक्षण, कानूनी व्यवस्था की विफलता, धार्मिक और जातीय ध्रुवीकरण, जनता का न्याय प्रणाली विश्वास का कम होना। ठीक है, भीड़ हिंसा के दुष्परिणाम क्या होते हैं? कानून की व्यवस्था की विफलता, पुलिस और न्याय व्यवस्था की निष्क्रियता सामने आती है, जनता का विश्वास संस्थाओं से उठता है। ठीक है, मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, पीड़ितों में मौलिक अधिकार, जीवन स्वतंत्रता, सम्मान का हनन होता है, सामाजिक विघटन, समाज में। देखो निखिल, यहाँ से तुम्हें ये सीखना चाहिए। देखो ये अच्छा पॉइंट लिखी है।
सामाजिक विघटन, समाज में विश्वास, भय, दूरीकरण बढ़ता है। अंतर्राष्ट्रीय छवि का नुकसान, ठीक है, भारतीय लोकतांत्रिक और शोषण छवि को ठेस पहुँचती है। अपराध संस्कृति को बढ़ावा, भीड़ का सजा न मिलने से कानून का डर खत्म होता है और कई लोग खुद को न्यायाधीश बनने लगते हैं, ठीक है। इंसेंट जस्टिस की मांग उठने लगती है, ये सारी चीज़ें होती है। निवारण के उपाय, राजनीतिक शक्ति, सख्त कानूनी प्रभाव, विशेष कानून जैसे मणिपुर, झारखंड में पुलिस प्रशासन जवाबदेही, सोशल मीडिया की निगरानी, फंड तेजी, न्यायिक प्रक्रिया। निष्कर्ष, भीड़ हिंसा न केवल कानूनी विफलता बल्कि हमारे सामाजिक मूल्य और लोकतांत्रिक परिपक्वता का भी परीक्षा है। अब तक हम संस्थागत, वैधानिक और सामाजिक स्तर पर इसका दृढ़ प्रतिरोध नहीं करेंगे तब तक यह समस्या लोकतंत्र की जड़ों कमजोर करती रहेगी। ठीक है, अच्छा लिखा है। आपको 15 में से इसमें 6 नंबर मिल जाएंगे, सही है। चलो ठीक है, आगे। भारत में वामपंथी उग्रवाद की चुनौती को हल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए। विवेचना कीजिए, समझ में आया? पहले तो आप वो बताओगे जो उठाए गए कदम क्या है, ठीक है, फिर उसका बताओगे कि ये कितने सफल हुए हैं और कितने असफल हुए हैं। विवेचना करने का मतलब ये होता है। भारत में वामपंथी उग्रवाद, जिसे आमतौर पर नक्सलवाद कहा जाता है, गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौती रही है, ठीक है। वह मुख्य छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, एक इतना ज़्यादा नहीं, 1-2 स्टेट का नाम लिख के छोड़ो। आदि राज्यों में या डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे रेड कॉरिडोर, तो उसमें ऑटोमेटिक सब आ जाते। ये बचो, क्योंकि इंट्रोडक्शन 3-4 लाइन से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइन का जा रहा है, ये चीज़ याद रखो हमेशा, साथ के साथ काम करते चलो। वामपंथी उग्रवाद सरकार को सशक्त क्रांति के जरिए उखाड़ने विचारधारा में विश्वास रखते हैं, ठीक है। वामपंथी उग्रवाद को के कारक क्या है? सामाजिक आर्थिक असमानता, जमीन बेदखली, कार्यवाही के अधिकारों की अनदेखी, हिंसा के माध्यम राज्य की व्यवस्था चुनौती, सरकार द्वारा उठाए गए कदम। ऐसे ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं थी, डायरेक्ट आप क्वेश्चन की डिमांड पे भी आ सकते थे, ठीक है, कोई नहीं। सुरक्षा आधारित समन्वित कार्य योजना, केंद्रीय सैन्य बलों को प्रभावित क्षेत्र में तैनाती, राज्य पुलिस बलों के आधुनिक हथियार प्रशिक्षण सुनिश्चित किया गया है। NTRO IB के माध्यम से रियल टाइम इंटेलिजेंस, राष्ट्रीय तकनीकी मिशन, समाधान डॉक्ट्रिन, ठीक है। इसमें क्या पूछा आपसे? सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए। विकास आधारित आकांक्षी जिलों का कार्यक्रम, ठीक है। संचार नेटवर्कों का विस्तार, ठीक है। प्रशासनिक नीति, NIUP अधिनियम, ठीक है। जन जागरूकता आत्मसमर्पण नीति। अब देखो यही होता है सर मैं विवेचना का मतलब ना, इसका विपक्ष जो असफलता हो, मतलब जैसे आपने बोला कि विवेचना के दोनों पक्ष लिखना था, मैं एक ही पक्ष लिख पाई। हाँ, तो वो दिख ही रहा ना, वो सीधा भाई, ये विवेचना का मतलब इसीलिए UPSC में यही तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो पिछले के वर्ड्स होते हैं इनको समझो, जाके मेरे आंसर राइटिंग क्लासेस देखो, उसमें पिछले के सर मेरे मन में आ रहा था कि जैसे सरकार ने जो योजनाएं चलाई लेकिन फिर भी कमियां रह गई, पूरी नहीं हो पाई, आपको बस ओनली ये लिखना था, ये इतना ज़्यादा विस्तार करने की जरूरत थी नहीं, बस डायरेक्ट ये लिखते, 4-5 प्रोग्राम लिखते, फिर उसमें कमियां बताते, फिर समाधान बताते, तब जाके कंप्लीट होता है आंसर। सरकार द्वारा अपनाएंगे सुरक्षा विकास पुनर्विकास की तेज रणनीति वामपंथी उग्रवाद की रोकथाम में कारगर सिद्ध हो रही है। हालांकि समस्या के स्थायी समाधान तभी संभव है सामाजिक आर्थिक असमानता, वंचित वर्गों को चिंता और संवेदनशीलता के साथ हल करना हो। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। यही तो बात है UPSC में। बच्चे UPSC पूछता क्या है, लिखते क्या है, फिर बोलते हैं कि UPSC नंबर नहीं देता। यही तो गड़बड़ी है। ठीक है, कल लगे ना लिखो, अरे सब लोग लिखना शुरू करो, ऐसे कैसे काम चलेगा। चलो ठीक है, क्लास शुरू करते। छोटी तुम क्यों नहीं लिख के लाई?